दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और हॉरर डरावनी स्टोरी का नाम है अंधेरा का साया। तो दोस्तों चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, तब रोहन को अपने दोस्त मोहित का फोन आया। मोहित ने रोहन को बताया कि गांव के पास वाली सड़क पर एक पुराना खंडर है, जहां कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते हैं कि रात के समय उस खंडर में किसी अंतरिक्ष शक्ति का साया होता है। रोहन को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि मोहित मजाक कर रहा है, लेकिन मोहित की आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। मोहित ने कहा, रोहन, मैंने खुद कुछ देखा है। मैं जानता हूँ कि तू इन बातों पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन अगर तुझ में हिम्मत है तो चल मेरे साथ उस खंडर तक। रोहन, जो हमेशा खुद को निडर समझता था, बिना कुछ सोचे मोहित के साथ खंडर जाने को तैयार हो गया। दोनों रात के अंधेरे में साइकिल पर निकल पड़े। खंडर गांव से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। सड़कों के किनारे सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा में डरावनी आवाजें कर रही थीं। जब वे खंडर के करीब पहुंचे, तो रोहन ने देखा कि खंडर की दीवारें टूटी फूटी थीं और चारों तरफ अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। मोहित के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन रोहन ने उसकी परवाह नहीं की। उसने कहा, चलो देखते हैं कि यहाँ ऐसा क्या है जिसे देखकर लोग डरते हैं। दोनों खंडर के अंदर दाखिल हो गए। अंदर का माहौल अजीब था। हर तरफ सन्नाटा था और हवाएं में अजीब सी गंध फैली हुई थी। अचानक एक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मोहित ने घबराते हुए कहा, रोहन, चल वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। रोहन ने उसे मजाक में लिया और आगे बढ़ा। तभी उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि दोनों के शरीर में सिरन दौड़ गया। रोहन ने सोचा कि ये उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन मोहित का चेहरा पीला पड़ चुका था। अचानक एक अजीब सी परछाई दीवार पर दिखी। वह परछाई किसी इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। परछाई धीरे धीरे दोनों की ओर बढ़ने लगी। रोहन और मोहित दोनों डर गए, कांपने लगे। रोहन ने हिम्मत करके टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी बंद हुई, परछाई फिर से दिखने लगी। इस बार परछाई और भी पास आ चुकी थी। मोहित ने चिल्लाते हुए कहा, भाग मोहन, भाग। लेकिन उसके पैर मानो जाम हो गए थे। परछाई ने अचानक से रोहन का हाथ पकड़ लिया। रोहन की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह गांव वालों ने मोहित को खंडर के पास बेहोश पड़ा हुआ पाया, लेकिन रोहन कहीं नहीं पता था। मोहित ने होश में आने के बाद बताया कि वहां परछाई रोहन को अपने साथ खींचकर अंधेरे में ले गई। रोहन कभी वापस नहीं लौटा। आज भी उस खंडर के पास से गुजरने वाले लोग अजीब सी आवाज़ें सुनते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें वह रोहन की परछाई को उड़ते हुए देखा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।